आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। आइए आपको आज सुनवाते हैं झलकी एस फजीलत की लिखी ब्यूटी कॉन्टेस्ट। बेगम, ओ बेगम। अरे ये तुम क्लिनिक से इतनी जल्दी क्यों उठाए? मैंने कहा भाई मैं क्लिनिक से उठकर नहीं भाग कर आया हूँ बेगम, भाग कर। सुबह सुबह ये मटकटापन आखिर क्यों? भाई मटकटापन? कैसा मटकटापन? भाई मेरी समझ में नहीं आता बेगम कि तुम सवेरे सवेरे हमें मटकटा क्यों कह रही हो, जबकि हमारा नाम है क्या नाम है भला मेरा? हाँ याद आया, डॉक्टर बेचैन शिराजी MBBS MD। वाह डॉक्टर साहब वाह, बहुत खूब। अरे अपना ही नाम भूल गए। ये मटकटापन नहीं तो और क्या है? अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ रेहाना आई थी क्या? कौन रेहाना गोया के? अरे वही मेरी सहेली रेहाना, वो जरा मोटी सी। अरे वो मोटी भैंस? अरे उसी से जान बचाकर तो मैं क्लिनिक से भाग कर आया हूँ बेगम। हाय अल्लाह, उस गरीब को तुम मोटी भैंस कहते हो? और नहीं तो क्या। हाय कितनी स्मार्ट है मेरी सहेली, हाउ स्वीट। किसी बॉडी बिल्डिंग क्लब की प्रेसिडेंट लगती है तुम्हारी रेहाना। भी करो। हाँ? भाई जिस वक्त क्लिनिक में दाखिल हुई तो लोग घबराकर कोने खुदरों में सिमट गए, अंधेरा सा छा गया था हर तरफ। क्यों उस बेचारी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हो? अब इतनी बुरी भी नहीं है मैंने कहा, लेकिन मेरे सरताज ये तुम मतलब से भागकर घर में क्यों आ गए हो? भाई इसके अलावा और चारा भी क्या था? क्यों? तुम्हारी प्यारी सहेली चाहती है कि मैं उसे कुल 8 दिन के अंदर बिल्कुल स्लिम बना दूं। तो गलती क्या है? मैंने उसे कुछ एक्सरसाइजेस बताई तो उसने फौरन ही दंड बैठक लगाना शुरू कर दी। अच्छा? वो धमा चौकड़ी मचाई बेगम कि मरीज उधर भागे और मैं इधर भागा अपनी इज्जत बचा कर रहा। अरे उसकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो। कौन सी प्रॉब्लम? दरअसल वो वुमेन्स एसोसिएशन के तहत होने वाले ब्यूटी कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती है। अच्छा? और मालूम है उसे ये पता चल गया है कि तुम उस कंपटीशन में जज हो। मैंने कहा लेकिन ये बात उसे पता कैसे चली बेगम आखिर? अब ये मैं क्या बताऊं? क्यों? ऐसी बातें भला कहीं छिपती हैं क्या? पागल हो गई हो गोया के बेगम तुम भी? वो मेरी समझ में तो कुछ आ नहीं रहा बेगम कि अब क्या होगा। मैं सोचता हूँ कि इस कंपटीशन से अपने आप को विड्रॉ कर लूं। अल्लाह न करे। क्यों? आखिर क्यों? भाई इसलिए कि अब तुम मुझ पर यकीनन ये दबाव डालोगी कि तुम्हारी स्मार्ट स्वीट रेहाना बी को ब्यूटी क्वीन डिक्लेयर किया जाए। बहुत समझदार होते जा रहे हो, अल्लाह नजर न लगाए। हाय मेरे दिल की बात कितनी जल्दी ताड़ लेते हो। आखिर को शौहर किसके हो? मक्खन बेगम मक्खन। देखो मस्का नहीं चलेगा। अच्छा? आखिर वो ब्यूटी कंपटीशन है, कोई बॉडी बिल्डिंग शो नहीं, समझी? डॉक्टर साहब जी। आओ डॉक्टर साहब। जी आइए। जरा मेरा वेट तो लीजिए प्लीज। ओफो पागल हो गई हैं गोया के आप भी। हर 5 मिनट बाद वेट लिया जाएगा भला? भाई अभी तो लिया था। 100 किलोग्राम में 5 ग्राम कम था बस। अभी 200 बार उठक बैठक कर चुकी हूँ। हाँ? एक बाल्टी पसीना तो बहा ही होगा। निकल चुका होगा गोया के। प्लीज जरा वेट तो लीजिए, कितने किलोग्राम कम हुआ? बेगम रिलैक्स डॉक्टर साहब रिलैक्स। अरे डॉक्टर साहब जी। और क्या क्या एक्सरसाइज बताई थी आपने? हाँ अभी बता दो। मैं स्लिम बनने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा हाँ? कितना भी पैसा खर्च हो जाए कोई फिक्र नहीं। अच्छा आप तो इलाज बताइए। तो फिलहाल रेहाना बेगम आप ऐसा करें कि सुबह को 4 बजे बिस्तर से उठकर कम से कम 10 किलोमीटर दौड़ा करें। 10 किलोमीटर? हाँ। लेकिन इतनी दूर तक दौड़ना क्या आसान काम है डॉक्टर साहब? बहुत आसान है मैडम, बहुत आसान। तरकीब मैं बता देता हूँ। अच्छा? आपके पड़ोस में कुत्ता तो होगा? हाँ है, निहायत खूंखार और भयानक। तो बस समझिए कि आपका काम हो गया। अच्छा? हो गया आपका काम। इस मकसद के लिए खूंखार कुत्ता ही चाहिए। अच्छा? हाँ आप ऐसा करें कि उस कुत्ते की आंखों में आंखें डालकर घूरें। आंखों में आंखें? हाँ वो आपको घूरेगा। घूरेगा? हाँ
आप फिर उसकी तरफ गुस्से से देखें, अच्छा, वो भड़क उठेगा, फिर एक पत्थर उठाकर उसके सर पर मारिए और फिर दौड़ पड़िए सिविल लाइंस की तरफ। आप आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे। दौड़ते वक्त अपना अंजाम जहन में रखिएगा। अंजाम? हाँ, कैसा अंजाम डॉक्टर साहब? अब सीधी सी बात है, अगर कुत्ते ने काट लिया तो पेट में निहायत तकलीफ दे इंजेक्शन लगेंगे। इंजेक्शन? हाँ, पागल होने के भी चांसेस हैं। अरे बाप रे। ये खौफ अगर साथ रहा तो क्या मजाल कि कुत्ता करीब भी आ जाए। हाँ? क्यों मजाक कर रहे हो बेचारी से? मैंने कहा पागल हो गई हो बेगम। अगर ब्यूटी क्वीन बनना है तो ऐसे बहुत से मजाक बर्दाश्त करने पड़ेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये तो बताइए कि डाइटिंग के बारे में आपके क्या विचार हैं? हाँ, डाइटिंग, ये भी जरूरी है, बल्कि इससे भी ज्यादा जरूरी है ओवर डाइटिंग। फिर मजाक? मैंने कहा मजाक नहीं बेगम, हकीकत। मैडम रेहाना जी, आप ऐसा करें कि अपनी खुराक से 4 गुना ज्यादा खाएं। 4 गुना ज्यादा? हाँ, जी ना चाहते हुए भी खाती रहें। अच्छा। हाँ, खाने में तली हुई चीजें ज्यादा हो, जैसे समोसे, पूरी, कचौड़ी, आलू के पकौड़े। ये सब पौष्टिक चीजें अगर बाजार की हो तो क्या कहते। हाँ, खूब अच्छी तरह खाने के बाद 4-6 गिलास पानी पिएं और सुकून से लेट जाएं। अच्छा। इंशाअल्लाह थोड़ी ही देर में पेट फूलेगा। हाँ, खट्टी डकारे आएंगी। क्या? उल्टी होगी और खुदा न चाहे तो इसमें तो जान भी जा सकती है मेरी प्यारी सहेली की। भट पड़े वो सोना जिससे टूटे कान। लानत है ऐसे ब्यूटी कंपटीशन पर। हाँ तो रेहाना मैडम जी, इससे आपका रंग साफ होगा। रंग साफ होगा? आप चंद ही खुराकों में स्लिम हो जाएंगी। हाँ। क्या कहा आपने? स्लिम? मैं स्लिम हो जाऊंगी? हाँ। मैं दुबली हो जाऊंगी? बिल्कुल। हाय अल्लाह, कितना खूबसूरत दिन होगा वो। खुदा के लिए रेहाना नहीं, ये तो जान पर खेलना हुआ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। शाबाश मैडम रेहाना, शाबाश। शुक्रिया। अरे स्मार्टनेस के सामने जान क्या चीज है। आपका नाम भी खुदा ने चाहा तो दुनिया की हसीन तरीन औरतों में शुमार हो जाएगा। उल्लू बना रहे हैं उस बेचारी को। क्यों? क्लियोपेट्रा और नूरजहां क्या समोसे खाकर स्लिम बनी थी? मालूम भी है जनाब को। मैंने कहा क्या? क्लियोपेट्रा के दुबले होने का राज ये है कि वो नहार, मुंह, मिस्टी, तरबूज का पानी पीती थी और रूस की मल्लिका कैथरीन रात को रोगन खास मलकर सोती थी। समझे? मैंने कहा फिर आज से चाय में शक्कर खत्म। भाई क्यों? आलू और चावल को अलविदा। हाँ, तरबूज और रोगने कास का इस्तेमाल शुरू। चलती हूँ डॉक्टर साहब, चलती हूँ। इंशाल्लाह। हाँ? ब्यूटी कंपटीशन में फर्स्ट आकर ना दिखाया तो रेहाना मेरा नाम नहीं। मैडम खुदा हाफिज, वो समोसे और बाजार की बनी पूरी कचौरी तो याद है ना? याद है डॉक्टर साहब, सब याद है। अब मैं पतली हो जाऊंगी, ब्यूटी क्वीन बनूंगी। अल्लाह रहम करे बेचारी रेहाना पर। पागल हो गई है तुम्हारी ये दोस्त भी। अरे ये मोटी ब्यूटी क्वीन बनेगी। अरे ओफो, बड़ी मुसीबत है बेगम, गोया कि कोई चीज अपनी जगह पर मिलती ही नहीं। अब तुम सस्ते ही रहोगे या फंक्शन में भी जाओगे? मैंने कहा ब्यूटी कंपटीशन शुरू होने में आधा घंटा रह गया है बस। ओफो, पागल हो गई हो गोया कि बेगम तुम भी। हम चीफ गेस्ट हैं उस प्रोग्राम के, समझी? इज्जत के साथ जाएंगे, सज धज के जाएंगे। हाँ, अरे तुम चीफ गेस्ट हो या ब्यूटी कंपटीशन में शामिल होने वाली कोई हसीना? तो मेरा मजाक ना उड़ाओ। ये पैंट देख रही हो बेगम, और ये खास तौर से इस प्रोग्राम के लिए ही सिलवाई थी। कमबख्त टेलर ने सत्यानाश कर दिया इसका। और ये पैंट है या गरारा बताओ? ये गरारा नहीं है मेरे सरताज, नए जमाने की बैगी है। बखुदा इन कपड़ों में हम किसी सर्कस के रिंग मास्टर लगते हैं। हाँ? रिंग मास्टर लगो या बैंड मास्टर? अब खिसको यहाँ से, वरना मैं चली अकेले। वो पागल हुई, वो चलते हैं भाई, चलते हैं गोया कि चलते हैं भाई। जरा इस बैगी को तो संभाल लें। हाँ, आओ चलो। ठीक तरह बैठो। मैंने कहा ये क्या बार बार अपनी पैंट को समेट रहे हो?
क्या करूं, हम बड़ी मुश्किल में हैं बेगम। ये बैगी पहनकर लगता है अगर हमने इसे कसकर न पकड़ रखा हो तो खामोश बैठो, मैंने कहा। एंड जेंटलमैन, सुनो, स्टेज पर क्या अनाउंसमेंट हो रहा है? हमारे चीफ गेस्ट और इस ब्यूटी कंपटीशन के जज डॉक्टर बेचैन शिराजी पधार चुके हैं। मैं इस कंपटीशन में भाग लेने वाली सभी हसीनाओं से अनुरोध करूंगा कि वो अपना रोजमर्रा का लिबास उतारकर स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लें, लिबास उतारकर, और कतार बनाकर हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर बेचैन शिराजी साहब के सामने से गुजरें। मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इन सभी एंट्रीज को गौर से देखें। पैंट के पांचे छोड़ दो और ठीक है एंट्री बैठो। नंबर 1, फोटोग्राफर हमारी मिस फोटो ले रहे हैं। सुनीता। अरे देखो, बैठ जाना, मैं कंपटीशन में एंट्री नंबर 2, स्विमिंग ड्रेस में चली आ रही है। देख रहा हूँ, रीता। तुम्हें इनमें से ब्यूटी क्वीन का सिलेक्शन करना है। एंट्री नंबर 3, मिस कैथरीन। कैसी बेहयाई है। ब्यूटी कॉन्टेस्ट है। एंट्री नंबर 4, रेहाना कहीं नजर नहीं आ रही है। हाँ, एक सूचना, इस कंपटीशन में भाग लेने वाली एक एंट्री मिस रेहाना यहाँ मौजूद नहीं है। क्या हुआ? अभी अभी खबर मिली है कि इन्हें किसी कुत्ते ने काट लिया है और वो अस्पताल में दाखिल करा दी गई। बेचारी रेहाना स्लिम बनने के चक्कर में बर्बाद हो गई। तो ब्यूटी कॉम्पिटिशन में भाग लेना चाहती है। तुम्हारी वजह से मैंने कहा। लेडीज एंड जेंटलमैन, कंपटीशन में भाग लेने वाली सुंदरियों का मार्च खत्म हुआ। अब मैं डॉक्टर बेचैन शिराजी से अनुरोध करूंगा कि वो माइक पर आए और अपना फैसला सुनाएं। आइए डॉक्टर साहब, आइए। जी, आइए। आप हजरात ने इस ब्यूटी कंपटीशन में मुझे बुलाकर चीफ गेस्ट बनाया, इसके लिए मैं आप लोगों का बिल्कुल भी शुक्रगुजार नहीं हूँ। ये क्या कर रहे हैं? अरे ये मत कटापन क्यों कर रहे हो? बेगम, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ, हाँ, मैं सोच समझ कर बोल रहा हूँ। खूबसूरती क्या है, हुस्न किसे कहते हैं? क्या इस तरह कपड़े उतारकर गैर लोगों के सामने फैशन परेड करना, क्या यही एक औरत का हुस्न है? मेरी बीवी को देखिए, ये मेरे लिए खाना बनाती है, मेरे दुख सुख की शरीक है, मेरे कपड़े धोती है। इससे आप अगर ये गारंटी भी दें कि मिस यूनिवर्स का ताज पहना देंगे, तब भी ये अपने कपड़े उतारकर अपने जिस्म की एक झलक भी नहीं दिखाएगी। यहां पर मौजूद सभी औरतों में मेरी राय में सिर्फ वही इस काबिल है कि उसे ब्यूटी क्वीन का खिताब दिया जाए। मुझे अपने इस फैसले पर कोई शर्मिंदगी नहीं कि हया ही औरत का सबसे बड़ा जेवर है। खूबसूरती को किसी टेप से नापा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ब्यूटी कॉन्टेस्ट, ये झलकी अभी आप सुन रहे थे एस फजीलत की लिखी। निर्देशिका रमा अरुण त्रिवेदी। आकाशवाणी के रामपुर केंद्र की प्रस्तुति थी ये। अब आज का हवा महल प्रोग्राम यहीं खत्म होता है।